तो मेरा बाल बच्चा लेके आया था। ডকুমেন্ট क्या क्या बनाया? এখানে আমাদের কিছু হয়নি, না না। দালালকে কত টাকা দিয়ে? তখন আসার সময় 3000 টাকা দিলাম। क्या पश्चिम बंगाल में अब अवैध घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है? आखिर क्यों अचानक सैकड़ों लोग बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लोग बांग्लादेशी हैं तो इनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कैसे पहुंची? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल पश्चिम बंगाल में इन दिनों बांग्लादेश बॉर्डर पर बेहद हैरान करने वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपना सामान लेकर बांग्लादेश वापस लौटने के लिए बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों के पास भारतीय पहचान से जुड़े लगभग सभी दस्तावेज मौजूद हैं। कई लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड भी मिली है। बताया जा रहा है कि राज्य में नई सरकार की डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति के ऐलान के बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों में डर और घबराहट का माहौल बन गया है। इसी डर की वजह से अब कई लोग खुद ही बॉर्डर पर पहुंचकर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने विशेष रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाई है, जहां लौटने वाले लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इन लोगों की कहानियां भी बेहद चौंकाने वाली हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो 20 से 40 साल पहले भारत आए थे। कुछ लोगों का जन्म भी भारत में ही हुआ, लेकिन अब उनसे 2002 से पहले का दस्तावेज मांगा जा रहा है। हिदोय मुल्ला नाम का एक युवक ने बताया है कि उसका जन्म भारत में हुआ है और उसके पास आधार, पैन कार्ड और स्कूल के दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन वोटर आईडी के लिए उसका आवेदन कई बार खारिज हो चुका है। अब उसका परिवार वापस लौट रहा है, लेकिन उसका कहना है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना ही देश छोड़कर जा रहा है। वहीं मोहम्मद अली मुंशी नाम के एक युवक ने दावा किया है कि उसका परिवार करीब 35 से 40 साल से भारत में ही रह रहा था। परिवार के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी तक मौजूद थी, लेकिन अब वे दस्तावेज किसी काम के नहीं रह गए हैं। सबसे बड़ा दावा मफूजा नाम की महिला ने किया है। उसने बताया है कि वो कई चुनावों में वोट डाल चुकी है और स्थानीय नेताओं व नगर निगम से जुड़े लोगों की मदद से उसका आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाया गया था। कई लोगों ने यहाँ तक माना है कि वे दलालों की मदद से अवैध तरीके से भारत आए थे। कुछ लोगों ने बॉर्डर पार कराने के लिए 80 से 90 हजार रुपए तक देने की बात भी कबूल की थी। प्रशासन के मुताबिक 25 से 27 मई के बीच 350 से ज्यादा लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। कई लोगों को अस्थायी होल्डिंग सेंटर में भेजा गया है, जहां खाने, इलाज और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हालांकि अब खबर यह भी है कि बिना दस्तावेज वाले लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने ऐसे लोगों को अस्थायी रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वर्षों से भारत में रह रहे इन लोगों तक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज कैसे पहुंचे? क्या ये सिर्फ अवैध घुसपैठ का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और अगर इतने सालों तक ये लोग सिस्टम की नजरों से बचे रहे तो जिम्मेदार कौन है? पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर जुटती ये भीड़ अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि देश की सुरक्षा और पहचान व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है।